हाँ बच्चों, ऊंचाई दूरी में अब हम 5वां सवाल देखेंगे। तो 5वें सवाल में कह रहा है कि एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ से 10√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। पेड़ जो होता है वो लंब होता है। पेड़, खंभा, मकान, मीनार, पहाड़ी, इतनी चीज़ों का नाम इसमें आता है और ये सब लंबवत होते हैं, खंभे जैसे। तो पेड़ यहाँ है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, पेड़ खंभा हो गया। पेड़ से 10√3 मीटर की दूरी सतह पर, सतह माने नीचे जमीन पर, पृथ्वी पर, किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जमीन पर 10√3 मीटर दूरी से देखा जाता है उन्नयन कोण निगाह ऊपर करके, तो उन्नयन कोण मिलता है 60 अंश। तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें चित्र पहले बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हो गई जमीन, ये, और ये हो गया पेड़। ठीक, तो A, B, C ये पेड़ हो गया, इसकी ऊंचाई h है और ये दूरी 10√3 मीटर है। ठीक, अब कर्ण मिला दिया जाए, चित्र पूरा हो जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए। ये उन्नयन कोण 60 अंश है। तो h का मान बताना है, पेड़ की ऊंचाई h है। फिर से देख लो, ये BC पेड़ हो गया, इसकी ऊंचाई h है और यहाँ सतह पर, पृथ्वी पर 10√3 मीटर की दूरी पर बिंदु A है। यहाँ से शिखर, चोटी, पेड़ के ऊपरी सिरे को निगाह उठाकर देखा जाता है तो कोण 60 अंश का बनता है। ये उन्नयन कोण है। अब इसमें h का मान बताना है। तो अगर हम tan थीटा का प्रयोग करें तो कोण ये दिया है, तो पेड़ की ऊंचाई ये लंब मानी जाएगी और ये आधार माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ दो चीजें दी गई हैं, एक कोण दिया है, एक भुजा दी है, दूसरी भुजा निकल आएगी। त्रिकोणमिति में tan थीटा का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए कि लंब और आधार में ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। जब कर्ण पूछा जाएगा कभी कि तिरछी दूरी A से C तक कितनी है, पेड़ के शिखर की A से तिरछी दूरी कितनी है, तो कर्ण आएगा। कर्ण आने पर साइन थीटा का प्रयोग होता है, तब साइन थीटा पूछा जाएगा, नहीं तो tan थीटा में अधिशांक सवाल लग जाते हैं। इसमें क्या किया जाए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण h बटे 10√3। tan 60 अंश का मान होता है √3 सारणी का, तो h बटे 10√3 तिर्यक गुणा कर दो, तो h के h बराबर √3 गुणे 10√3। √3 3 बन जाता है और 10 ही है, तो 10 तिहाई 30 बराबर 30 मीटर। h बराबर, ये उत्तर आ गया। अर्थात पेड़ जो है वो 30 मीटर ऊंचा है। अब 6वां सवाल, किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है। स्तंभ माने खंभा,
तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। तो परछाई कहाँ होती है? परछाई जमीन पर होती है। पेड़ की परछाई देखो जमीन पर पड़ी रहती है। ऐसे खंबा है, खंबे की परछाई भी जमीन पर होती है। इसका मतलब परछाई का मतलब जमीन पर खंबे से दूरी। परछाई की लंबाई का मतलब खंबे से जमीन पर दूरी। जो 10√3 का काम है यही परछाई वाला काम है। अगर यहाँ सूर्य यहाँ है तो इसकी परछाई 10√3 मीटर मानी जाएगी। यही मान के सवाल लगा लो। तो यहाँ भी अब क्या होगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। सब में ये ABC, ठीक। उन्नयन कोण कहा है? नहीं, उन्नयन कोण नहीं कहा, उन्नयन कोण पूछा है। थीटा। अब इसमें कह रहा है कि स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है। लंबाई मतलब ऊंचाई, ये उसकी ऊंचाई है, तो ये परछाई भी यच ही है। तो कोण का मान बताना है। ये उन्नयन कोण है। तो अगर हम tan का प्रयोग करें तो दोनों लंब और आधार में भुजाएं आ जा रही हैं, इसी में लगा लो। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर यच बटे यच बराबर, ये कट गया, आया गया 1। तो tan थीटा बराबर 1, ठीक। और tan थीटा में अब क्या होगा? tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश, तो थीटा बराबर 45 अंश। अब इन्होंने रेडियन में पूछा है, तो अंश को रेडियन में, तो एक सूत्र होता है 180 अंश बराबर पाई रेडियन, ठीक। ये सूत्र याद रखो। चूंकि 180 अंश में पाई रेडियन, इसलिए एक अंश में पाई बटे 180। ये हमने रेडियन का प्रतीक लिख दिया है, लिखा करो कहीं कहीं। इसलिए 45 अंश क्या होगा? गुणा हो जाएगा, पाई गुणे 45 बटे 180। 45 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, इसलिए क्या हुआ? थीटा बराबर पाई बटे 4 रेडियन। शब्द में भी लिख दो, ठीक। तो इस तरीके से पाई बटे 4 मतलब 45 अंश। अब याद रखो, जब भी ये कोण 45 अंश होगा तो लंब और आधार बराबर होंगे। लंब और आधार बराबर होंगे। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमेशा होगा। अब सवाल नंबर 7। साथ में क्या कहता है? एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधा है तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ क्या है? एक खंभा है।
एक खंभा है, ये जमीन हो गई भूमि, और खंभे को सीधा करने के लिए कि सीधा वो खड़ा रहे हमेशा, एक तार इसके शिखर से लाके जमीन पर तिरछा गाड़ दिया गया है या कहीं खूंटे से बांध दिया गया है। तो तिरछा ये कर्ण फिर खींचो, ये ABC, ये 90 अंश का कोण है ही है। अब क्या है, इसमें बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, ये 10 मीटर ऊंचा, ठीक। और खंभे के सिरे पर ये तार बांधा गया है, इष्टे तार इसको गांव में कहा जाता है। सीधा रखने के लिए यहाँ शिखर पर तार बांध दिया गया, यहाँ लाके जमीन पर गाड़ दिया गया, खूंटे से बांध दिया गया, तो ये खंभा इधर उधर नहीं होने पाता है। तो यहाँ कोण क्या कह रहा है, कोण 45 अंश, 45 अंश। तो क्या बताना है, तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या हुई, बराबर AC, यही बताना है। ध्यान दो, कोण 45 अंश है, तो पेड़ की ऊंचाई, अगर खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है तो जमीन पर AB भी 10 मीटर होगा। 45 अंश पर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं लंबाधार भाई, क्योंकि tan 45 अंश का मान होता है 1, इसलिए दोनों भुजाएं ये हो जाती हैं बराबर, लेकिन कर्ण तो अलग है। अब यहां इसने तार की लंबाई पूछा है तो कर्ण पूछ लिया है, और दिया है हमको क्या, कोण है, तो कोण के सामने भुजा लंब, कोण दिया है, लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है। कोण, लंब और कर्ण, तो हम साइन थीटा में न जाएं, tan थीटा में कर्ण आता नहीं है, साइन थीटा में आता है। कासक थीटा में भी लगा सकते हैं सवाल, लेकिन कासक के बजाय साइन इसलिए प्रयोग करना चाहिए कि साइन में हमारा पहला मान ही आ जाता है, हमको याद रखने में आसानी होती है। तो अब यहां समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब साइन थीटा क्यों लिया हमने, ये बता दिए कि कर्ण पूछ रहा है, तार की लंबाई AC और ये चित्र के अनुसार कर्ण है, तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन 45 अंश बराबर लंब बटे कर्ण 10 बटे AC। अब साइन 45 अंश का मान ये हो गया क्या, 1/√2 बराबर 10 बटे AC। तिर्यक गुणा करो तो AC बराबर 10√2, और √2 का मान होता है 1.414, तो 10 का उसमें गुणा हो रहा है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं 10 गुणे 1.414, 10 का गुणा होगा, दशमलव यहां पहुंच जाएगा 4 1 के बीच में, 14.14 मीटर, ये तार की लंबाई हो गई, तार की लंबाई AC। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, किसी वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है। बड़े बड़े लंबे वृक्ष होते हैं, पतले, आंधी चलती है तो वो मुड़ते हैं, और तेज आंधी में कभी कभी मुड़ करके क्या वो टूट जाते हैं, और टूट के तिरछा लटक जाते हैं।
जो ऊपर का हिस्सा टूटा वाला होता है वो कण जैसा तिरछा जमीन पर जाके छू लेता है। ठीक, तो इसमें दिया है वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर, पूरी ऊंचाई 15 मीटर थी और का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटा, एक टुकड़ा टूट गया, पृथ्वी पर जा लगा, पृथ्वी पर गिर गया, तिरछा गिरेगा, वो पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है। यहां वो उन्नयन कोण होगा 60 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है। देखो एक चित्र बनाया जाए। ये अब यहां जो है कम जगह हो रही है, रुक जाओ, चित्र जो है ये चित्र कर दिया जाए। और यहां से वृक्ष टूट गया, ये A B C D, ठीक, ये पूरा कितना ऊंचा था वृक्ष? 15 मीटर। यहां से टूट गया। AC ऊपर का टूटा हुआ भाग है DC, और यहां कोण क्या बन रहा है? कोण बन रहा है 60 अंश। तो यह BC इतना मान लो H है, H बचा, तो यहां क्या बचा? 15 माइनस H। यही बात दिमाग में बैठा लो। पूरा 15 था BD पेड़, आंधी चली, C बिंदु से वो टूट गया। ये जो CD हिस्सा है तिरछा के लटक के जमीन पर लगा और 60 अंश का कोण बनाया। अगर यहाँ हम H मान रहे हैं तो 15 में से H निकाल दो, 15 माइनस H, ये इसका ये हिस्सा हो गया जो कण जैसा लगा है। ठीक, एक चीज इसमें ध्यान रखना है, ऊंचाई दूरी में जिस चीज की लंबाई निकालना है उसको H मान लिया करो, जिससे H का मान आ जाए सीधा उत्तर हो जाए। उसको फंसा के H माइनस कुछ में न रखा करो, या 15 माइनस H अभी रख दें, यहाँ H रख दें तो हमको H का मान निकालने में और मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो कह रहा कहाँ से टूटा है तो BC हिस्सा बताना है, तो इसको हम H मान लें, जिससे H का मान आए तो सीधा हमारा उत्तर हो जाए। ठीक, तो अब इसमें देखो कोण यहाँ दिया है तो ये लंब हो गया, और 15 माइनस H ये आ रहा है टूटा हुआ टुकड़ा, तो यहाँ साइन थीटा फिर प्रयोग में आ गया। तो यहाँ क्या बताना है? समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश बराबर H बटे 15 माइनस H। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3 बटे 2, √3/2 बराबर H बटे 15 माइनस H। 2 यहां तिरछा गुणा करो तो 2H बराबर, इसमें तिरछक गुणा करेंगे तो 15√3 माइनस √3H। अब ये सवाल थोड़ा गणना में जटिल हुआ। यहां से यहां जब लिख दिया गया तो यहां से समझो ये गणित तुम्हारा बीज गणित का सवाल हो गया। अब त्रिकोणमिति से इसका कोई खास मतलब नहीं है,
गणना करनी है, कैलकुलेशन। तो हमने तिर्यक गुणा किया, 2 गुणे h बराबर 2h, √3 का गुणा 15 में होगा, 2 भाग हैं तो h में भी होगा, तो √15 मतलब 15 √3 माइनस 3 √3h। अब h यहाँ है, h यहाँ है, तो ये h इकट्ठा करो, भले रूट में आ रहा मामला लेकिन इकट्ठा करो, ठीक, पक्षांतर कर लो। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √3h, 2h है ये, 2h बराबर 15 √3। अब h इसमें कॉमन ले लो, h कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस √3 हुआ बराबर 15 √3। अब ये h का मान बताना है, तो 2 प्लस √3 पक्षांतर कर दो, इधर गुणा में है उधर भाग में हो जाएगा, नीचे 15 √3 बटे 2 प्लस √3। यहाँ आगे त्रिकोणमिति के अनुसार अब देखो हम लोग हर में झंझट है तो हर का परमेयकरण करें। 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक। तो हर का परमेयकरण करने के लिए 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3। अब देखो इसमें गुणा किया जाए तो 15 √3 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूनाई 30 √3। अरे भाई 15 गुणा 2 में होगा, 15 खुला है 2 खुला है, 15 दूनाई 30 और √3 उसी के साथ लगा रहेगा, माइनस यहां क्या होगा 15 गुणे √3 माइनस सही है तो √3 3 हो गया, 15 तिया 45। नीचे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, पूरा अब गणित का सवाल है, समझो करणी का सवाल। a² ऋण b², a इसमें 2 है और b क्या है √3 है, तो 2 दूनाई 4 और √3 का स्क्वायर हुआ 3 हो पाया, तो यहाँ 4 माइनस 3 और बराबर 1, तो क्या हुआ यहाँ 15 नहीं 30 √3 माइनस 45 बटा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, नीचे हर खत्म हो गया। अब इसमें है कि 30 को √3 के मान से गुणा कर दें, 45 घटा दें, तो h बराबर यहाँ जगह खींच दे रहे हैं, h बराबर √3 का मतलब होता है 1.732, तो 30 गुणे 1.732 माइनस 45। अब 3 से गुणा कर दो तो दशमलव सेट कर देंगे, 3 दूनाई 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 के 1, 3 के 3 2 5 और 1 0, तो आ गया ये दशमलव यहां लग जाएगा, तो 51.96 माइनस 45, तो 51.96 में से 45 घटेगा तो 45 6 51 घटा दिया गया, 6.96 मीटर। जो वृक्ष शेष बचा है, यह है 8वां सवाल, जो वृक्ष शेष बचा है उसकी ऊंचाई हो गई h बराबर 6.96 मीटर, इतनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है, ठीक। इसलिए 6.96 मीटर की ऊंचाई से वृक्ष टूटा है।
इतना खड़ा है, इतनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है। इस तरीके से ये 8 सवाल हुए। अब सवाल नंबर 9 है।